आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हैदराबादी मिर्चों का सालन। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। तो चलिए मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। तो ये मज़ेदार सालन बनाने के लिए मैंने ले लिया एक पैन। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दी मूंगफली और उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर, कि इसका हल्का सा बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद 2 टेबल स्पून आपको चाहिए होंगे सफ़ेद तिल, उसको भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भुनने की और तेज़ आंच पे भुनने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये जल जाएंगे और कड़वाहट आ जाएगी। 2 टेबल स्पून पिसा खोपरा शामिल करेंगे लास्ट में, उसको भी हल्का सा भून के और चूल्हे को बंद करेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसी पैन में मैंने डाली है एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके, और बिल्कुल हल्की आंच पर आपने बिना ऑयल के इसको भी हल्का सा बस भून लेना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको भूनना है। उसके बाद आपने ग्राइंडर जार ले लेना है। प्याज को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। अब जो हमने पीस के रखी थी मूंगफली, पिसा खोपरा और साथ ही सफ़ेद तिल, तो वो अब इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको एक बार फिर ग्राइंड कर लेंगे और पीसने के बाद इसको रखेंगे साइड पर। मिर्चों का सालन बनाना है तो बड़े साइज़ की मिर्चें लेनी है, ये कम तीखी होती हैं, तो उसको आपने धो लेना है, साफ़ कर लेना है और चाहे तो उसको अच्छे से खुश्क भी कर लें, वरना ये बहुत ज़्यादा छींटे उड़ाएंगी पकते टाइम। बस आपने इसको इस तरीके से कट करना है और इसके बीज बहुत तीखे नहीं होते हैं, बहुत मज़े का ये सालन बन के रेडी होता है। तकरीबन ये हरी मिर्चें 8 से 10 थीं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाला और इनको हम हल्की आंच पर भून लेंगे। इसका कलर हल्का सा जैसे ही चेंज हो, बस आपने इसको उतार लेना है। देखें किस तरीके से इसका कलर चेंज हो रहा है, तो उलट-पुलट करते रहना है इसको हल्की आंच पर, और जब ये कलर चेंज करे तो बस आपने इसको उतार के साइड पे रख लेना है किसी प्लेट में। अब उसी पैन में तकरीबन हाफ़ कप आपने दोबारा लेना है कुकिंग ऑयल। तेल गर्म हो जाए तो 2 से 3 आपने डालने हैं लहसुन के जवे बारीक चॉप करके, 4 से 5 आपने साबुत लाल मिर्चें डालनी हैं और इसके बाद आपने इसमें डालना है 8 से 10 कड़ी पत्ता। फ्रेश पत्ते होंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो ये हमने डाल दिए हैं, इसको भी हल्का सा बस हम भून लेंगे। तेल ऑलरेडी गर्म है तो ज़्यादा आपने फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 टीस्पून आपने डालनी है कलौंजी, 1 चुटकी आप डाल दीजिएगा इसमें मेथी दाना, और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तेल चूँकि गर्म है और ये सारा काम आपने हल्की आंच पे करना है। इसके साथ ही जो हमने प्याज को ग्राइंड करके रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे और उसको चला लेंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून डालना है लहसुन अदरक पेस्ट। साथ ही इसके अंदर राई दाना हम डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसके अंदर जाएगा भुना कुटा ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। साथ ही इसमें कुटा धनिया जाएगा 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टीस्पून। अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और स्पैचुला आपको चलाते रहना है। और साथ ही इसके अंदर हम लास्ट में डालेंगे हाफ़ कप के करीब इमली पल्प। तो इमली का रस हमने शामिल कर दिया है, इसको हम चलाएँगे और इसके बाद 3 से 4 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चों को लास्ट में शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए, या जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, ऊपर ना आ जाए। बस हमारा मज़ेदार सा हैदराबादी मिर्चों का सालन झटपट से तैयार है। ज़्यादातर ये सर्व किया जाता है या खाना पसंद किया जाता है सफ़ेद चावलों के साथ, पुलाव के साथ। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।